Hello students, welcome to Swastik Learning Center. Hope you are doing well and also studying well. तो बच्चे मैंने कल आपको एक वीडियो अपलोड की थी एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो वो सभी के लिए हेल्पफुल थी। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो आइए करते हैं आपका एलसीएम वाले क्वेश्चन सॉल्व। और बच्चे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का बनता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो देखते हैं। फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसी के ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कुछ नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, यानी उनका कोई और फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 अपने ही टेबल में आता है, 5 किसी और के टेबल में नहीं आता। आप ऐसे नोट कर सकते हो, 2 5 7 11 9 नहीं आएगा, 9 प्राइम नहीं है, 9 ऑड है। ये चीजें याद रखना, ऑड और प्राइम में फर्क होता है, ठीक है। ऑड और प्राइम में फर्क होता है, हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे 1 से लेके 100 तक आपके पास 25 नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 1 to 100। जब ये काउंट आता है तो 25 आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट डायरेक्ट, और तब भी पता चलेगा सॉल्व कैसे करेंगे। आइए 140। सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। मैंने कल एक और वीडियो अपलोड की थी, शॉर्ट्स में है, वो आप देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल हमें डायरेक्ट देख के कैसे पता चलेगा किससे डिविजिबल है। अब जिसने वीडियो देखी होगी उसको देख के पता चल रहा है कि लास्ट में 0 है। एज कंपेयर टू मैं डायरेक्ट 5 या 10 पे जाऊं, मुझे डायरेक्ट पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेना, मैं ऐसे बता देती हूँ। 2 7 जा सीधा ही पता ही है, 2 7 जा 14, पीछे 0, फिर से पीछे 0 है, 2 से करेंगे 35 आएगा। आप लोगों को ये चीज नहीं पता है, तब आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे 70 है ना, 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 1 5 10, खत्म हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगी आप उसको यहां रखेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बननी चाहिए। अब देखिए 3, 2 के बाद 3 आता है तो 3 देखो 35 नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, और 4 तो प्राइम नंबर है भी नहीं है। 5 के टेबल में कहाँ आएगा, 7 पे, ठीक है। अब बचा 7। मैंने बोला था एलसीएम कब स्टॉप होगा, जहां पे 1 आ जाएगा। 1 लेने के लिए हमें और इसको देखना पड़ेगा किसके टेबल से जाएगा, 7 से। तो ये आपका एलसीएम डन हो गया। अब आप पेपर में इसकी अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसको आप ये डायरेक्ट लिखेंगे। मैंने बोला था कल आपको कि एलसीएम डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जब यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको शो भी करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये है इसका एलसीएम। वैसे भी बताया था मल्टीप्लाई जब भी करोगे तब यही वैल्यू बननी चाहिए, बन रही है, ठीक है जी। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे नोट साथ साथ में बनाते रहेंगे, हेल्पफुल रहेगा। 156, क्योंकि मैं बहुत स्लो करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि फास्ट करा रही हूँ आप लोग नोट्स ना बना सके। 6 लास्ट में आया, देख के ही पता चल गया कि 2 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, आप लोग डिवाइड करके देखेंगे। 8 आ रहा है, देख के पता चल गया 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 9 आ गया, स्टॉप लग गया। एज कंपेयर टू 9, क्योंकि देखे तो पता चल रहा है 9 है, हम सोच रहे हैं 9 से डिवाइड करके देखता हूँ, नहीं, पहले आप छोटे वाले प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। मैंने लास्ट में बोला था एलसीएम वाली वीडियो में। अब इसको देखो, 3 डिवाइड होता है क्या 39 से, ऑफ कोर्स होता है, जब करके देखेंगे होगा। 13 3 जा 39, अब 13 1 जा 13, तो 13 जो है खुद में एक प्राइम नंबर है, और इसकी आगे फर्दर डिवीजन नहीं होती किसी और के साथ, क्योंकि किसी के टेबल में आएगा नहीं, तो ये वाली स्टॉप हो गई। तो ये एलसीएम क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। सेकंड क्वेश्चन डन। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3825। अब थोड़ी सी टर्म बड़ी हो गई, अब क्या करेंगे, 5 देखा, 2 के टेबल पे तो चांसेस ही नहीं आने के। 3 का हो सकता है, कैसे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, आप लोग इसको प्लस करके देख लीजिए, करिए। 8 + 2 10, 10 + 8 18, तो 18 जो है वो इसको प्लस करने पे 18 आता है, तो वो 3 से डिविजिबल है।
आइए 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आप ऐसे नहीं करेंगे, अगर नहीं पता है क्या कर रही हूँ, डिवाइड ही कर रही हूँ, लेकिन मैं जो भी उसका रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐसे साथ में लिख रही हूँ, आप लोग वैसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में 5 आया, अब फिर से ऐसे ही करते हैं कि क्या ये जाएगा 3 से, ये 12, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, अगेन 15 भी तो 3 के साथ डिविजिबल है ना। चलो फिर 3 के पास, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन लास्ट में 5 है, तो अब प्लस करके देखो, 4 + 2 6, 6 + 5 11, नो 3 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अब किससे जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 3 बचा, 5 7 जा 35, 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, 3825 की। आगे चलते हैं 5005 के पास। अब देखिए 5005, मुझे देख के इसको पता चला कि ये 5 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है, मुझे 2 और 3 के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने क्या किया, 5 1 0 0 1। अब किसके पास जाएं कि ये सॉल्व हो जाए, तो अब तो मेरे पास ऑप्शन नहीं बची, 1 लास्ट में है, मैं प्लस करके देख लू 2 बना नहीं जाएगा। चलते हैं 11 के पास, 11 में आता है ना 1, करके देख लेते हैं, 1 0 0 1, 11 से करिए, 11 9 जा 99, 1 पे आ जाओ, 11 1 जा 11, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 11, इधर आ गया 91, 91 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में, ओके। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5005, 5 से करेंगे 1001, क्योंकि 7 के टेबल में भी तो 1 आता है ना लास्ट में, 7 से डिवाइड करके देख लो, 01, 7 1 जा 7, कितने 3, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, तो 143 आ गया। 7 के बाद बड़ा प्राइम नंबर 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तब भी तो सेम ही आया। पेपर में जो भी आपकी अप्रोच लग रही है, आपसे पहले जिस भी नंबर पे आपका माइंड जा रहा है आप कर दो, ये गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि दोनों तरीके से समझ आ गया, कोई बच्चा इस वे से सोचेगा, कोई बच्चा इस वे से सोचेगा, तो दोनों का ही आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये लो, दोनों तरह से हो गया। तो ये है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 उसी एक्सरसाइज का। अब इसमें आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, आगे भी काम आएगा, कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करें, तो जो दो नंबर होते हैं जिनका हमने एचसीएफ फाइंड किया होता है, उनके प्रोडक्ट के साथ वो चीजें मिलनी चाहिए, उसका आंसर वही होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। क्या करेंगे, 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 2 से देखेंगे तो खत्म, ये तो आगे होगा ही नहीं। 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, आगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है इसको, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। अब 91 पे आओ, तो ये भी 7 से जाता है, 13, ये भी खत्म हो गया। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब मैंने एलसीएम आपको बताया था, एलसीएम अपने क्या करना होता था, वहां पे कोई कॉमन चीज होती थी उसे एक बार लिखेंगे, जो अनकॉमन टर्म्स है उनको आप बार बार लिख देंगे। अब इनमें कॉमन क्या है, 13, तो एक ही बार आएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7 इज योर एलसीएम। और एचसीएफ जो इन दोनों में कॉमन है बस, तो कॉमन कौन है, 13, 13 इज द एचसीएफ। तो ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ। अगर इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 देख लो क्या होता है, 182। लेकिन अब हमें एक और चीज बोली है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके वही टर्म एज इट इज लिख दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए एलसीएम क्या है आपके पास, 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91। आप आगे तक मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर भी सकते हैं। अभी मैं इक्वेट कर दूं इसको, ये देखो 26 इंटू 91 एज इट इज रहा, 13 इंटू 7 91 इंटू 13 इंटू 26, हेंस प्रूव्ड। तो ये जस्टिफाई हो गया। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यहां तक भी गलत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मल्टीप्लाई करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, 510 और 92। 510 जीरो देख के मुझे पता चल गया कि ये 2 से डिविजिबल है, तो मैं पहले इसको 2 के पास ही लेके जाऊंगी। 2 2 जा 4, 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब तो ना 3 के पास जाएगा और ना ही ये 2 के पास जाएगा। वैसे देख लेते हैं कि 3 के पास जाएगा, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12 जाएगा, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 5 5 1 जा 5 और 5 3 जा 5 7 जा 35, ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख लो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब आइए 92 के पास, 92 लास्ट डिजिट 2 देख के पता चल गया 2 से जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि 23 खुद में एक प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे, 92 इज इक्वल टू 23 इंटू 2 इंटू 2। अब कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो एचसीएफ कौन बना, 2, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। एलसीएम क्या बना, एक इसको कॉमन वाली टर्म को लिखो और बाकी सभी को लिख दो, 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2। अब मैंने आपको फिर से बताई थी जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, वही आप लिखोगे। एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92, क्योंकि ये 2 नंबर है ना इनका प्रोडक्ट, इस पे ही मैं फोकस कर रही हूँ। अब एलसीएम लिखा पहले मैंने, जो आया एलसीएम, एचसीएफ लिखा मैंने, जो आया एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से वाले, ये वाले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। करके देख लेते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये देखो 32 इंटू 23 इंटू 2 इंटू ये वाला 2, 23 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इधर 5 इंटू 17, अभी कौन बचा, 5 टू 10, ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लिया हमने। एक मिनट, 3 मिसिंग हो गया है, मैंने 3 नहीं लिखा, क्या बनाइए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसके पास कौन कौन था, 23 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 और भी तो है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 92 बनेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 510 बनेगा, तो वैल्यू तो सेम ही है। क्लियर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे, ताकि आपको भी पता चले क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो मुझे कमेंट करना, मैं स्पेशल इसके लिए एक शॉर्ट्स बना दूंगी, लेकिन आप भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। PYQs आप उठा के देखेंगे तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। करते हैं इसको स्टार्ट। हाँ तो बच्चे, आपका फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक और टर्म ऐड कर दी, ठीक है। अब 3 टर्म्स आपके पास आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं 12 15 21 से। 12 15 एंड 21, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 12 सीधा जाएगा 6 के साथ, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यहाँ पे 3 5 15 एंड 5 1 1, सॉरी 5 1 5, 3 7 21। अब ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो छोटे छोटे आपके पास नंबर्स थे तो जल्दी हो गया। अब इसको कैसे लिखना है, जैसे 12 15 एंड 21,
इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिखो 3 इंटू 5 एंड हेयर 3 इंटू 7। अब क्या करेंगे, HCF कैसे बोला मैंने फाइंड आउट करने के लिए, इनमें कोई भी टर्म कॉमन रहेगी उसका HCF होगा, बाकी बचेंगे वो LCM होगा, साथ में कॉमन वाला एक ही बार। कॉमन कौन है, 3 डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, 3 कॉमन है, 5 नहीं है, ठीक है, 5 बाहर है, 3 आ गया HCF। LCM क्या आया, 3 तो आएगा आएगा, उसके साथ 2 इंटू 2 फर्स्ट वाले के इंटू 5 इंटू 7, करिए इसको मल्टीप्लाई, 5 टू द 10 टू द 20, 20 इंटू 21 इज इक्वल टू 42। सो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 17, 23, 29, 17, 23, 29। बच्चे ये देख के तीनों पता चल रहा होगा कि ये तीनों के तीनों प्राइम है, किसी के टेबल में नहीं आते, तो मैं इसको ऐसे ही करूंगी, 17 वन जा 17, 23 वन जा 23 एंड 29 वन जा 29। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, LCM और HCF फाइंड आउट करना है, तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 17, 23, 29 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। कौन कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसका HCF 1 होता है, याद रखना। अब इसको मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 11339। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर बनेगा इसका। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का ये लास्ट वाला पार्ट है, 8, 9 एंड 25। करिए स्टार्ट, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब लिख लो 8, 9 एंड 25। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, लेकिन मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बोला जहां पे कोई भी कॉमन नहीं होगा वहां पे HCF 1 ही होगा, तो आप ये चीज याद रखेंगे, HCF इज इक्वल टू 1। उसके बाद LCM देखिए क्या आएगा, तो इन सभी का मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2, सीधा 8 लिख दूं, 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 360, इसका LCM हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 5 5 जा 25, एक 5 और भी आएगा, एक 5 और भी आएगा, ये वाले दोनों 5, ये वाले दोनों 3, ये वाली सारी टर्म मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू बनेगी, बनेगा 1800। सीधा देख लीजिए, 25 8 जा 200, 200 इंटू 9 1800, डायरेक्ट। ऐसी भी थोड़ी सी अप्रोच लगानी है, कंपटीशन में ऐसी वाली अप्रोचेस चलेंगी। अब ये नहीं सोचते रहना कि मैं एक एक मल्टीप्लाई करूं, कोशिश करा करिए कि यूनिट डिजिट पे 0 लेके आओ, जितना जल्दी यूनिट डिजिट पे 0 आएगी उतने जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन नीचे लिखा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले एक चीज समझ लो, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे मैंने आपको अभी बताया, हमने सेकंड क्वेश्चन में वो चीज वेरीफाई भी की, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बोला था कि कोई भी LCM है किसी भी नंबर का और उसका HCF है, जैसे हमारे पास 2 नंबर है, मान लो एक नंबर A है, एक नंबर B है, LCM ऑफ A एंड B एंड HCF ऑफ A एंड B, इन दोनों का HCF और LCM जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, A इंटू B, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। अब इस पे यही टेक्निक अप्लाई करनी है, लिखा यही है। उन्होंने कहा गिवन दैट, हमें इन दोनों का HCF दे दिया, क्या है 9, भाई LCM फाइंड आउट करो, किसका, इन दोनों नंबर्स का। तो हमें पता चल गया नंबर कौन कौन से हैं, एक है 306, एक है 657, HCF क्या दे दिया 9, फाइंड क्या करना है LCM, वैल्यूज पुट कर दें फॉर्मूला में, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। A इंटू B पहले लिख लो क्या क्या है, 3 इंटू 6 इंटू 6 5 7। HCF हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 9,
फाइंड क्या करना है, एलसीएम किसका, 306 इंटू 657 का। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन बन गई, क्वेश्चन सॉल्व करनी है। मान लो ये पूरी टर्म ए है तो ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहीं पे रखेंगे, इसको छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज रखो, इसी को तो हमने फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड करना है, इसको रखा इस साइड, 306,657 इज इक्वल टू 9 पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इस पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू वाली साइड लेके जाएंगे तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, कैसे, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इन दोनों में से चेक कर लेते हैं फटाफट से, कटिंग भी हो सकती है, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे हम लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते थे जिसको आप डिवाइड कर करके काटते हैं, तो उससे अच्छा है हम देख लेते हैं डायरेक्ट कटता है 9 से। देखिए 9 के टेबल में 3 + 6 9, कट गया डायरेक्ट, कैसे, 9 3 जा 27, 27 बचे कितने 3, 9 4 जा 36। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 657 इंटू 34, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 + 2 22, 2 again carry, 6 4 जा 24 + 2 26, multiply 3 7 जा 21, 2 carry, 5 into 3 15 + 2 17, 1 carry, 3 6 जा 18 + 1 19, तो 8, 3 6 + 7 13, 1 9 + 3 12, that is your answer। तो LCM of 306 into 657 is equal to 22338। तो एक्सरसाइज कंप्लीट, यही थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में यही आएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है, इसको तो स्टार मार्क कर लो, छोड़ना मत, बार बार प्रैक्टिस करना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आके कर देते हैं गड़बड़ी, देख के नहीं डरना, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट दिस दिस दिस, आपको बस ये अप्रोच अपने दिमाग में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2। तो इसके बाद रैशनलाइजेशन करते हैं, उसको अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चे उसको ऐसे सोच के एक्सप्लेनेशन देने की वजह से उसको छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तो ये वीडियो कंप्लीट करो, उसके साथ नेक्स्ट वीडियो आ रही है, पढ़ते रहो और टाइम मत वेस्ट करो, टाइम अच्छी चीजों पे लगाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।